हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC ऑनलाइन क्लासेस। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ये उसका 4th लेक्चर है जिसमें हम डील करेंगे जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम जो चल रहा था उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे 2nd लेक्चर में उसको हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया गंगा रिवर सिस्टम को। 3rd लेक्चर में हमने उसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को पढ़ा और अब ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ को पढ़ेंगे। गंगा की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर। ठीक है, क्यों है? बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। ठीक है, जो हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है वो कौन सी? हमारी यमुना। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ये ओरिजिनेट होती है बंदरपूछ ग्लेशियर और यमुनोत्री कहते हैं हम जिसको। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे कि हमारी जो गंगा रिवर है वो इस तरीके से कुछ उसका चैनल है। ठीक है, इस तरीके से जाती है। तो ये हो जाता है हमारा यमुनोत्री, सॉरी ये हो जाता है हमारा गंगोत्री, ये हो जाता है हमारा बद्रीनाथ। ठीक है, यहीं कहीं हमारा केदारनाथ आ जाता है एक, और एक और चौथा जो हमारा होता है यमुनोत्री। ठीक है, तो यमुनोत्री से हमारी रिवर यमुना क्या करती है? वहाँ से ओरिजिन होती है। तो ये जो हमारा पूरा पॉइंट है ये हमारा कहाँ पर आ जाता है? ये हमारा उत्तराखंड के एरिया में आता है। तो उत्तराखंड के बंदरपूछ ग्लेशियर या जिसको हम यमुनोत्री कहते हैं वहाँ से ओरिजिनेशन होता है हमारी यमुना रिवर का। यमुना रिवर पैरेलली फ्लो करती है दिल्ली के थ्रू होते हुए, पैरेलली फ्लो करते करते उत्तर प्रदेश में फ्लो करके और आगे चल के ये जाके मिक्स हो जाती है गंगा रिवर में। ठीक है, किस तरीके से मिक्स होती है गंगा रिवर में उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये हमारी जो यमुना रिवर है यमुनोत्री से आ रही है इस तरीके से, और ये जो हमारी गंगा रिवर है जो इस तरीके से हमारी जा रही है, ठीक है, तो ये आगे चल के ये यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस करती है एक पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। ठीक है, ये जो संगम है ये कहाँ पर आ जाता है हमारा? ये तो हमारा संगम जो पॉपुलरली नोन एज प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद जो है हमारा, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये संगम है। वहाँ पर गंगा रिवर में यमुना रिवर जाके मिक्स हो जाती है। गंगा रिवर की बात करें, सॉरी यमुना रिवर की बात करें, तो यमुना रिवर 1376 किलोमीटर लेंथ की है। ये लगभग जैसे कि हमारी जो मान के सकते हैं हम गोदावरी जो रिवर है वो लगभग 1465 किलोमीटर लेंथ की है। उसी के लगभग 1376 किलोमीटर लेंथ की ये ट्रिब्यूटरी रिवर है, और गोदावरी हमारे पेनिनसुलर एरिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और जो कि एक मेन रिवर है। तो अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो यमुना रिवर बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने इंडस रिवर सिस्टम जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में दोआब से चीज़ के बारे में पढ़ा था, वो फर्टाइल एरिया जो कि दो नदी के कॉन्फ्लुएंस के बीच वाला जो एरिया होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो गंगा और यमुना के बीच में जो दोआब एरिया होता है इसको गंगा यमुना दोआब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन एरिया कहलाता है जो हमारा उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए फेमस है बिकॉज यहाँ पर सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होती है, जो कि हमारा कौन सा? एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब सिटीज़ की बात करें तो इसके चैनल में जिस तरीके से मतलब जो अपने कैचमेंट एरिया से होते हुए आती है तो इसमें बहुत सारी सिटीज़ मिलती है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करें तो ये जो हमारा दिल्ली करके इम्पोर्टेंट सिटी कौन सी? यमुना रिवर पर सिचुएटेड है। ठीक है, दिल्ली आ जाती है, उसके पहले यमुना नगर आ जाता है, फिर दिल्ली के पास में ही नोएडा आ जाता है। थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो आ जाएगा हमारा मथुरा, फिर आ जाएगा हमारा आगरा। ठीक है, बीच में इटावा आएगा। ठीक है, फिर आगे चल के और भी जगह आएंगी जैसे कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आएगी, बंदा करके एक जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की वो आएगी, और आगे चल के दी प्रयागराज दी इम्पोर्टेंट जहाँ पर ये कॉन्फ्लुएंस कर जाती है किससे? हमारी गंगा रिवर से। तो एक थोड़ा सा जनरल जो हमने इसके बारे में देखा है इसको अभी हम आगे चल के एक बार और रिवाइज करेंगे हमारी ट्रिब्यूटरीज के साथ, मतलब कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज के साथ हम इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो कुछ जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज उनके सिंपली हमें नाम याद रखने हैं, हिंडन, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा, क्योंकि एज सच इनमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं और ये कुछ ज़्यादा बड़ी रिवर्स नहीं है, नॉट मोर देन 200 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए हम इनका सिंपली नाम याद रखना है।
हिंडन, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर रखनी होगी दिमाग में, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमने भेल गंगा पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी एक राम गंगा, फिर उसके बाद हमने पढ़ी थर्ड ऋषि गंगा, और ये हनुमान गंगा पे आ गए हम, ठीक है। तो गंगा रिलेटेड ये सारी रिवर्स हैं। तो इसको हमें एक कन्फ्यूजन जो हमें दूर रखना है कि भेल गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, भागीरथी की, ठीक है। कहाँ पर, उत्तराखंड में, है ना। राम गंगा कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये कैसी ट्रिब्यूटरी है, तो ये राम गंगा की है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राम गंगा किसकी, यमुना की, सॉरी हमारी गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये आ जाती है। फिर उसके बाद ऋषि गंगा और हनुमान गंगा, जो ये दो नदियां हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट हैंड, वो भी किसकी, यमुना रिवर की है, ठीक है। तो ये जो हमें कन्फ्यूजन है इसको हमें अच्छे तरीके से क्लियर करके रखना हमारे माइंड में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यमुना की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें टॉन्स करके जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये जो चारों नदी हैं, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम MPPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा चैनल उससे ही डील करता है। तो ये सारी रिवर जो है, ये सारी ओरिजिनेशन इनका कहाँ से है, तो इनका सारे का ओरिजिनेशन है MP से, ठीक है। तो ये सारी रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं, और ये चारों रिवर जो है, ठीक है, ये जाके किससे मिलती हैं, यमुना से, और यमुना जाके मिलती है हमारे किससे, गंगा से, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी हम जैसे जैसे हमारा आगे रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें और भी नदियाँ दिखेंगी जो कि MP से हमारे, ठीक है, किस तरफ फ्लो करेंगी, वेस्ट तरफ फ्लो करेंगी, ठीक है। तो ये नदियाँ वेस्ट तक, जैसे कि हम नर्मदा जो कि हम सभी जानते हैं, तापी जो हमारे MP के बिल्कुल साउथ में है, एक रिवर हमें माही करके मिलेगी, तो ये सारी हमारी वेस्ट में जाती है, ठीक है। तो MP से हमारा मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना के थ्रू, गंगा के थ्रू होके कहाँ पर जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। तो MP से हमें दोनों ड्रेनेज सिस्टम मिलते हैं, मतलब कि वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम भी मिलते हैं एंड ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम भी मिलते हैं। कुछ रिवर हमारी कहाँ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में भी जा रही हैं, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उनका जो पूरा बेसिन एरिया है, ठीक है, जो पानी है वो जा रहा है हमारा बे ऑफ बंगाल में। और डायरेक्टली अगर हम बात करें तो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में जा रहा है हमारी कुछ नदियों का पानी, ठीक है। तो दोनों ड्यूअल ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये स्पेशलिटी है हमारे मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम की, ठीक है। अब हम वापस आते हैं हमारे यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं हम उन पर। तो हमने जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करी जिनका हमें सिंपल नाम याद रखना है। हम एक हिंडन जो हमारी रिवर है इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप देख लेते हैं। हिंडन रिवर की बात करें तो हिंडन नॉर्मली, ये अगर हमारी यमुना रिवर जा रही है तो ये हमारी रिवर पूरी उत्तर प्रदेश में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो दिल्ली करके जो हमारी सिटी है, जो हमारी कैपिटल है, वहाँ पर ये सहारनपुर करके एक जगह है, ठीक है। कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। वहाँ से फ्लो करती है और दिल्ली में जाके आसपास जाके ये यमुना रिवर से मिल जाती है, ठीक है। तो ये बस इसका छोटी सी बात है कि ओरिजिनेशन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है इसका, और जाके ये मिल जाती है कहाँ, दिल्ली में जाकर, ठीक है। और ऋषि गंगा और हनुमान गंगा में सिंपली नाम याद रखना है। अब हम बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर टॉन्स की, ठीक है। तो टॉन्स रिवर की बात करें हम, तो टॉन्स रिवर को सिंपली हमें ऐसे समझना है कि ये जो हमारा ओरिजिनेशन पॉइंट है यमुनोत्री, ठीक है, यहीं से ये हमारी रिवर जा रही है यमुना, ठीक है। और जो हमारा यमुनोत्री है ये हमारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। फिर यहीं से, जहाँ से यमुनोत्री मतलब जहाँ से यमुना रिवर का ओरिजिनेशन हुआ है, ठीक है, वहीं से टॉन्स रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट है, और ये यहाँ से थोड़ा नॉर्थ जाके इस तरीके से कुछ फ्लो करती है, और यहाँ पर जो देहरादून करके जो सिटी है उत्तराखंड में, वहाँ के कलसी करके जगह पे आके वापस मिल जाती है। मतलब इसका पूरा जो बेसिन एरिया है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो टॉन्स वहीं से ओरिजिनेट होती है जहाँ से हमारी रिवर यमुना ओरिजिनेट होती है, वहाँ से ये जाती है हिमाचल प्रदेश के थ्रू फ्लो करते हुए
पूरा हिमाचल प्रदेश का एरिया को ड्रेन करते हुए ये आती है कहाँ पर, देहरादून के पास कलसी करके एक जगह है, उधर पे जाके ये ज्वाइन कर जाती है। तो ये थी हमारी रिवर टॉन्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चंबल रिवर की, ठीक है। चंबल रिवर की बात करते हैं तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है जाना पाव हिल्स। चंबल रिवर की बात करें तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारे MPPSC के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि हमारा अगर ये MP है, ये नॉर्थ वाला एरिया ड्रेन हमारी चंबल रिवर करती है, ठीक है, और साउथ वाले एरिया हमारी नर्मदा रिवर ड्रेन करती है, ठीक है, नर्मदा और ऊपर चंबल रिवर ड्रेन करती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चंबल रिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनेशन इसका कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमारे MP की जाना पाव हिल्स जो है, ठीक है, विंध्यन रेंज में, ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। कहाँ पर, धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, MP की धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर विंध्यन रेंज से जाना पाव हिल्स है, वहाँ से चंबल रिवर का ओरिजिनेशन होता है। चंबल रिवर फिर इस तरीके से फ्लो करती है, MP के इंदौर से होते, MP के धार से होते हुए ये जाती है रतलाम, रतलाम से फिर उसके बाद ये उज्जैन के थ्रू से होते हुए मंदसौर, और मंदसौर के बाद थोड़ी देर ये कहाँ जाती है, राजस्थान में जाती है, ठीक है। इस तरीके से फ्लो करती है और राजस्थान में फ्लो करती है, फिर दोबारा MP में एंटर होती है। MP की जो नदन बाउंड्री है, जो श्योपुर और मुरैना से जो बाउंड्री है राजस्थान की, उसमें फ्लो करती है, और फिर उसके बाद आगे जाके ये इटावा करके जो जगह है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश की, वहाँ जाके ये मर्ज कर जाती है हमारी किससे, हमारी रिवर जो है यमुना से, ठीक है। फिर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, बनास रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो कि इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये आती कहाँ से है, तो ये अरावली हिल्स से आती है, राजस्थान से। शिप्रा करके जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से होते हुए जाती है, उज्जैन से होते हुए जाती है, ठीक है। उज्जैन क्या है, एक होली सिटी है, ठीक है, और वहाँ से ये शिप्रा नदी होते हुए जाती है, ठीक है। एक रिवर आ जाती है पार्वती, एक आ जाती है काली से, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती हैं, ठीक है। फिर इसी के चैनल में इसमें कुछ डैम्स आ जाते हैं मंदसौर वाले एरिया में MP के, ठीक है। एक आ जाता है गांधी सागर डैम, ठीक है। फिर उसके बाद जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ये 3 डैम्स इसके राजस्थान वाले एरिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चंबल रिवर की बात थी। देखते हैं अगर इसमें और कोई भी पॉइंट हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें इसमें कवर करनी है। हाँ, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो चंबल रिवर के बारे में, मतलब हम जानना चाहिए चंबल रिवर के बारे में, कि ये रेवाइंस के लिए फेमस है, मतलब बीहड़ के लिए फेमस है। क्योंकि हमने बीहड़ शब्द सुना होगा, जो हमारे चंबल वाले एरिया से रिलेटेड सुना होगा, उनके लिए फेमस है। ये गली इरोशन करती हैं, ठीक है, और ये बीहड़ टाइप क्रिएट कर दी थी, गली टाइप ही क्रिएट कर दी थी, जो कि हाइडिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, जो चंबल के डाकू हैं उनके द्वारा। तो ये चंबल रिवर इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी से बहुत सारी चीज़ों के नाम डेराइव किए गए, ठीक है। तो ये थी हमारी चंबल रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंध, बेतवा और केन की। इन तीनों रिवर के बारे में हमें बस सिंपल इनके ओरिजिनेशन और जॉइनिंग पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। जब हम इनको MP में कवर करेंगे तो और अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। बस एक चंबल रिवर की एक बात और मुझे बतानी है आपको यहाँ पर, कि जो हमारी चंबल रिवर है, ठीक है, तो ये जिस तरीके से इस इधर से MP से लेके पूरी तरीके से ऐसा फ्लो करती है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करिए। और इसका एक और नाम है, ठीक है, जो है चरमावती, ठीक है, ये पुराना नाम था, उसके बारे में बात करते हैं। और ये एक शॉर्ट सा रिवीजन अगर हम देख लेते हैं, तो ये लगभग 1300 किलोमीटर की रिवर है, ठीक है ना। ओरिजिनेशन पॉइंट है जाना पाव हिल्स, और एंडिंग पॉइंट है इसका इटावा, उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी से मिल जाती है। ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज थी जिनके बारे में मैंने बात करी। फेमस किस लिए है, रेवाइंस में है, ठीक है। पूरा जो मालवा, जो हमारा रीजन है मालवा का, पूरे मालवा रीजन को ये ड्रेन करती है। ये कुछ इसमें डैम्स आ जाते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी। नेक्स्ट बात आती है हमारी सिंध, बेतवा और केन की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा विदिशा है, मान के चलिए ये हमारा विदिशा है, ठीक है, ये हमारा रायसेन है,
एमपी की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। और यहाँ कहीं हमारा कटनी आ जाता है एमपी में, है ना। तो ये रिवर इधरी से, यहाँ से हमारी विदिशा से हमारी रिवर सिंध ओरिजिनेट होती है। ये सिंध ओरिजिनेट होके हमारे अशोकनगर शिवपुरी से होते हुए ग्वालियर दतिया की बाउंड्री बनाते हुए आगे फ्लो करती है और जाके हमीरपुर करके जो है वहाँ जाके ये हमारी गंगा रिवर से जाके, सॉरी यमुना रिवर से जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम बेतवा रिवर की, जिसको हम बेत्रावती के नाम से भी जानते हैं। तो बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है रायसेन से, ठीक है। और रायसेन से ओरिजिनेट होकर ये विदिशा से फ्लो करते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से होते हुए जो बेतवा रिवर है हमारी, ये फेमस किस लिए है, क्योंकि ये निवारी डिस्ट्रिक्ट से जाती है एमपी की, है ना। और निवारी डिस्ट्रिक्ट में एक सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट जगह है ओरछा। ओरछा जो सिटी है वो बेतवा रिवर के बैंक्स पर सिचुएटेड है, इसलिए बेतवा एमपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेतवा आगे जाके कहाँ पर मिलती है, हमीरपुर पे जाकर मिल जाती है यमुना रिवर से। सॉरी, मैं यहाँ पर अगर मैंने सिंध रिवर पे हमीरपुर का ज्वाइनिंग पॉइंट बताया था, उसका ज्वाइनिंग पॉइंट है जलाउन, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और इसी तरीके से केन रिवर कटनी के अहिर गवान से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ वर्ड फ्लो करती है और जाके यमुना रिवर से जाके हमारी मिल जाती है, ठीक है। और कहाँ पर जाके मिलती है ये, तो ये रिवर हमारी कहाँ जाकर मिलती है, बंदा करके एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश की, वहाँ जाकर मिलती है, ठीक है। तो ये जो हमारे कुछ 3 रिवर्स जो लगभग थोड़ी पैरेलली फ्लो करती हैं, है ना। ये था हमारे यमुना रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक बार हम इसको यमुना रिवर सिस्टम का थोड़ा सा रफली रिवीजन यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से था किस तरीके से नहीं था, ठीक है। यमुनोत्री से ये ओरिजिनेट होती है हमारी यमुना रिवर, इस तरीके से फ्लो करती है और यहाँ जाके प्रयागराज में हमारी ये जो हमारी गंगा रिवर है इसमें आके मिल जाती है। ये हो जाती है हमारी गंगा और ये हो जाती है हमारी यमुना, ठीक है। और ये हमारी कहाँ से आती है, यमुनोत्री से आती है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हमारी इसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, जो कि मेजरली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ये है टॉन्स रिवर, यहाँ पर आ जाती है इसकी, ठीक है। फिर एक यहाँ से चंबल आ जाती है एमपी से, एक आ जाती है सिंध, ठीक है। फिर एक आ जाती है बेतवा और एक आ जाती है केन, ठीक है। तो ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी रहती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और एक हो जाती है हिंडन, ठीक है। ये 3 और आ जाती हैं। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज थी। सिटीज़ की बात करें तो प्रयागराज में तो कॉन्फ्लुएंस होता है, तो एक ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें, दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, आगरा, मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। तो ये सारा हमने बात करी हमारी रिवर यमुना के बारे में। अब जो गंगा रिवर की यमुना के अलावा जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में बात करेंगे, वो है हमारी रिवर सोन। रिवर सोन जो है वो हमारे अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। अमरकंटक कहाँ पे, मतलब कि आ जाता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में, ठीक है। वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और जाके ये पटना के पास बिहार में दानापुर करके जगह है, वहाँ पर जाके कॉन्फ्लुएंस कर जाती है गंगा रिवर से, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर की बात करें तो रिहांद, कन्नर और नॉर्थ कोयल इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। जब हम एमपी पढ़ेंगे तो इस रिवर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू लेते हैं क्योंकि ये किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, गंगा की। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम आ जाता है इस रिवर पे और एक रिहांद डैम आता है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी रिहांद में आता है, ठीक है। तो सिंपल सा चैनल है इसका, अमरकंटक से स्टार्ट होती है, नॉर्थ बर्ड फ्लो करती है और बिहार में जाके दानापुर में जाके ये मिल जाती है किससे, हमारी गंगा रिवर से। तो ये थी हमारी सोन रिवर जिसके बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम हुगली रिवर, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, गंगा रिवर की। ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि गंगा रिवर जो है हमारी वो सिर्फ हमारे मतलब इंडिया में एंड नहीं होती, ये जाके हमारी बांग्लादेश में एंड होती है इस तरीके से। तो इंडिया में इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हुगली रिवर, ठीक है। तो ये कहाँ सेपरेशन पॉइंट है, तो ये फरक्का बैराज डैम में इनका ये वाला जो सेपरेशन पॉइंट है ना, ये कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। और हुगली किस पे सेटअप है, इम्पोर्टेंट सिटी कोलकाता में सेटअप है, ठीक है।
फिर उसके बाद बात करें इनकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, अजय, दामोदर एंड मयूराक्षी एंड जलांजी रिवर। तो ये थी हमारी हुगली के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ हमने इस तरीके से हमारा गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरीज हैं एंड करेक्शन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।